बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आइन से सादिक और अमीन की जो अबारत है वो ख़त्म करवाने की कोशिश जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर सेनेट में जो तरमीमी जो बिल है वो भी पेश किया गया है, और ये बिल पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश किया गया है। नवाज शरीफ साहब की वापसी, ज़ाहिर सी बात है, जो NRO 2 है वो मुकम्मल होना है। मरीम नवाज़ को आज पासपोर्ट मिल चुका। पिछले व्लॉग में मैं इस हवाले से डिटेल्स बता चुका हूँ। मरीम नवाज़ ज़राए के मुताबिक 2-3 दिन के अंदर लंदन रवाना हो जाएंगी, और नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के मुताबिक, अभी तक इतलात के मुताबिक, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएंगे। और फिर ज़ाहिर सी बात है, नैब में तरमीम हो चुकी है, नैब ला में तरमीम चूँकि हो चुकी है, तो अब सबूत जो हैं वो नैब की जानिब से दिए जाने हैं। तो इस तरह से नवाज शरीफ जो हैं वो भी बरी हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो सादिक और अमीन जिसके तहत नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी, इसको भी चूँकि आज पीपल्स पार्टी ने सेनेट में बिल पेश कर दिया है, तो अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो सादिक और अमीन की जो अबारत है आइन से वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। तो उसमें फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर एक आइन ही नहीं है, कानूनी तब्दील हो गया है, तो फिर उसका जो इम्प्लीमेंट है वो किस तरीके से होगा। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के साथ साथ जो एक रिलीफ है वो भी मिलेगा जहांगीर तरीन साहब को भी, क्योंकि उनकी भी इसी तरह से जो तहयात नाअहली थी वो हुई। तो ये जो बिल है ये पेश किया गया है, और इस बिल में ये जो अबारत ख़त्म करने का मुतालबा है वो किया गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के अगेंस्ट आज जो तौहीन अदालत वाला मामला था वो भी ख़त्म हो गया है। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, और उन्होंने एफिडेविट भी गुज़श्ता जो था कुछ दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट करवाया। और फिर उसके अलावा जो खातून जज थी ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनकी अदालत में भी इमरान खान साहब गए। तो इस चीज़ की बेस के ऊपर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो तौहीन अदालत वाला मामला था वो ख़त्म हो गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से जो इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी किया गया था उसे डिस्चार्ज किया गया। एक दो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ ताकि ओवरऑल कार्रवाई का आपको अंदाज़ा हो सके कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान का बयान हल्फी देखा है, इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन है, इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने के लिए जज के पास गए। तो इस बेस के ऊपर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, और उसके बाद ये जो तौहीन अदालत वाला मामला था, ये जो नोटिस था, इसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, और इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये जो मामला था वो अब ख़त्म हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में भी हैं। उनके हवाले से अलविदाई मुलाकातें और दीगर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से नए आर्मी चीफ़ की तैनाती डिस्कशन जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ख़ास तौर पर जो उनका अमेरिका का दौरा है, अभी वो अमेरिका के दौरे पर ही मौजूद हैं, और काफ़ी तवील ये दौरा है। इस दौरे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो डिस्कशन है वो की जा रही है। बहरहाल ये दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम जो मुलाकातें हैं इनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से की जानी है। जो एक शेड्यूल अभी तक सामने आया है उसकी मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। तो जनरल कमर जावेद बाजवा वाज एक्सपेक्टेड टू मीट डिफेंस सेक्रेटरी, इसके अलावा नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एंड CIA डायरेक्टर। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं जो कि जनरल बाजवा साहब की जानिब से की जानी है, एक्सपेक्टेड हैं कि वो इनसे मुलाकातें करेंगे। और इसके अलावा नाजरीन, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि सोर्सेस के मुताबिक जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी मीटिंग होनी है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके साथ भी उनकी जो एक मीटिंग है वो होनी है। और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इस वक्त एक उनकी मुलाकात हो भी चुकी है, लास्ट व्लॉग में मैं वो भी आपको बता चुका हूँ। बहरहाल ये 3-4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं जो कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से की जानी हैं। तो ये नाजरीन इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो CIA डायरेक्टर, फिर इसके अलावा जो नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, और फिर इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी, तो जाहिर सी बात है इसमें दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनके हवाले से जो डिस्कशन की जानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चलकर नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एंकर पर्सन, सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान रियाज खान साहब की जानिब से ये जो दावा है वो किया गया है,
और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब की गुज़श्ता दिनों जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई, और अगर इसको खुलकर बताया जाए तो इसको ये कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के किसी अहम बंदे के साथ जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। इसमें ये दावा सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब से ये वादा किया गया था कि जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इवन के टेबल पर बैठने के लिए भी जो उनका पहला मुतालबा था वो यही था कि जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएं। तो ये वादा किया गया था इमरान खान साहब से, लेकिन ये वादा जो था वो पाए तकमील तक अभी तक नहीं पहुंचाया गया, और इसी वजह से इमरान खान साहब जो कुछ दिनों से काफ़ी एग्रेसिव और जलसों में जिस तरीके से वो ज़्यादा एग्रेसिव भी आजकल हो चुके हैं, तो इमरान खान साहब की जानिब से ख़ास तौर पर जो लॉन्ग मार्च के ऐलान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इन्हीं दिनों में अनाउंस करेंगे, और हफ्ता एतवार को अब तो बाकायदा तौर पर बता भी दिया गया है कि हफ्ता एतवार को लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी, और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ये जो कॉल है वो दी जाएगी। तो इसकी रीज़न भी यही है कि अभी तक इलेक्शंस के हवाले से अनाउंसमेंट जो है वो सामने नहीं आई, और इसकी रीज़न ये भी है कि दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी काफ़ी हद तक ब्लैकमेलिंग पर भी अब उतर आई है, क्योंकि वो भी हटने को तैयार नहीं, और उनका ये कहना है कि हमने सारी जो मुश्किल डिसीजंस थे वो भी किए, और इस वक्त अगर हम अवाम में जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको एक डर भी है कि अगर वो अवाम में जाते हैं तो दोबारा वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो वो इस मामले को ज़्यादा देर लंबा लेकर जाना चाहते हैं। तो बहरहाल एक ऑप्शन था कि आर्मी चीफ़ की तैनाती और फिर उसके बाद मार्च में इलेक्शंस के हवाले से एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से किसी के ऊपर अब मज़ीद एतबार ना करते हुए लॉन्ग मार्च की उन्होंने जो कॉल है वो देने का फ़ैसला किया है, और ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी होगा, और इसी वजह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह अपनी तैयारी भरपूर कर ले, क्योंकि इस मरतबा उसे इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कुछ लॉन्ग मार्च के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, तो 2.5 लाख 3 लाख के करीब जो बंदा है वो इस मरतबा इमरान खान साहब के साथ लॉन्ग मार्च में इकट्ठा होगा और इस्लामाबाद की तरफ आएगा। और इस हवाले से जो इमरान खान साहब की तैयारियां हैं वो ये हैं कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो अपने ओहदेदारान हैं उनको एक्टिव भी किया है, और इसके अलावा उनको यहाँ तक भी टीमें जो हैं वो तश्कील दी हैं, या जो बंदे हैं वो उन्होंने मुतय्यन किए हैं कि जब लॉन्ग मार्च किया जाएगा तो कौन इस लॉन्ग मार्च में शामिल होता है और कौन कितना मुतहरिक रहता है, क्योंकि 25 मई लॉन्ग मार्च में बहुत सारे जो लोग थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे। कुछ अहम रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, हमाद अज़हर साहब हो गए, वो तो लाहौर से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे, वहाँ से इस्लामाबाद पहुँचे भी। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ जो KP से काफ़िला था जिसमें परवेज़ खटक साहब भी थे और दीगर भी क़यादत थी, वो भी उनके साथ आया। तो बहरहाल इस मरतबा एक चीज़ तो ये है कि पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, KP में उनकी अपनी हुकूमत है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं और फिर वो बाकायदा तौर पर जो लोग लेकर आएंगे और इस हवाले से जो लिस्टें हैं वो इमरान खान साहब को दी जाएंगी। यहाँ तक भी इतलात सामने आई हैं, और उन लिस्टों में ये होगा कि ये जो लोग हैं वो आपके साथ लॉन्ग मार्च में आएंगे भी और आपके साथ डटे भी रहेंगे। और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो तंजीमी ओहदेदार हैं ये जब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से इस तरीके से लोगों को निकालेंगे और इमरान खान साहब के साथ लॉन्ग मार्च में आएंगे, और 2.5-3 लाख तो बहुत ज़्यादा बंदा होता है। मैं समझता हूँ अगर 1 लाख बंदा भी आ जाता है इस्लामाबाद तो फिर हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और फिर वाकई राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अपनी खैर मनाएं। तो ये नाज़रीन इस वक्त इमरान खान साहब का जो प्लान है कि लॉन्ग मार्च वो किस तरह से करेंगे, और बिल्कुल अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वादा खिलाफ़ी कहें या जो भी कहें। बहरहाल इमरान खान साहब ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। हफ्ता या इतवार को ये कॉल आने जा रही है, और अक्टूबर के एंड तक इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च निकालेंगे, और हो सकता है कि अक्टूबर का एंड ना भी हो, 12 रबी अव्वल के बाद फ़ौरन बाद भी ये कॉल दी जा सकती है। या इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि इमरान खान साहब ने ये ख़ुद भी कह दिया है कि वो जब ये कॉल देंगे तो बड़ी अचानक कॉल देंगे, तो इसमें यह भी हो सकता है कि हफ्ता या इतवार को इमरान खान साहब मज़ीद शायद मामले को थोड़ा डिले कर दें, और जिस तरह से 25 मई वाले मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने किया था कि 1 हफ़्ता वो मज़ीद डिले कर दें या डेट दे दें कि हम लेट से
10 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर तक हम किसी दिन भी लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, क्योंकि इसी दौरान जो 12 रबी अव्वल है वो जो इवेंट है वो भी गुजर जाएगा। तो 12 रबी अव्वल के बाद यकदम इमरान खान साहब की जो कॉल है वो सामने आ सकती है, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली साबित होगी इमरान खान साहब की जानिब से। तो ये नाज़रीन आज का हम 3 व्लॉग था। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।